हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे लिमिट पॉइंट, जिसको हम क्लस्टर पॉइंट भी बोलते हैं, कंडेंसेशन पॉइंट भी बोलते हैं, सबसीक्वेंशियल लिमिट भी बोलते हैं और अक्यूमुलेशन पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट के बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट होता क्या है? ठीक है, लिमिट पॉइंट का मतलब क्या होता है, पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, लेट ए एन, कई सारी डेफिनेशन है हमारे पास, सारी डेफिनेशंस को हम देखेंगे। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के प्रीवियस लेक्चर देख लेना प्लेलिस्ट से। रियल एनालिसिस की कंप्लीट प्लेलिस्ट है। ठीक है, मैट्रिक्स टॉपिक भी आपका उत्तराखंड एलटी मैथ्स के लिए कंप्लीट हो चुका है। लेट ए एन बी अ सीक्वेंस, मतलब क्या है, एक सीक्वेंस है हमारे पास ए एन, तो एक रियल नंबर एल को हम सब सीक्वेंशियल लिमिट या फिर लिमिट पॉइंट कहेंगे, सबसीक्वेंशियल लिमिट या फिर लिमिट पॉइंट कहेंगे उस सीक्वेंस की अगर वहाँ पर एक सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करे जो एल पर कन्वर्ज करे। ठीक, मतलब इसने क्या कहा है कि अगर आपके पास ए एन कोई सीक्वेंस है, इसकी कोई सब सीक्वेंस है जिसे हम ए एन के से डिनोट कर रहे हैं, ए एन सीक्वेंस है, इसकी कोई सब सीक्वेंस है, अगर ये जो सब सीक्वेंस है किसी एल लिमिट पर कन्वर्ज करती है, ठीक है, अगर ये सब सीक्वेंस एल लिमिट पर कन्वर्ज करती है तो वो एल जो होगा इस सीक्वेंस के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब लिमिट पॉइंट क्या होता है कि अगर कोई सीक्वेंस है उसके लिए सब सीक्वेंस कोई एग्जिस्ट करती है, उस सब सीक्वेंस की जो लिमिट है वो एल है, मतलब ये सब सीक्वेंस एल पर कन्वर्ज करती है तो इस सब सीक्वेंस के लिए तो ये लिमिट है, बट इस सीक्वेंस के लिए जो ओरिजिनल सीक्वेंस है जिससे हमने ये सब सीक्वेंस बनाई है उसके लिए ये एल जो होगा वो लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, लिमिट और लिमिट पॉइंट में डिफरेंस है। ठीक है, लिमिट और लिमिट पॉइंट में क्या है डिफरेंस, सीक्वेंस की सब सीक्वेंस हमने कोई बनाई, इसकी जो लिमिट होगी वो इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगी। ठीक है, तो वही इसमें कहा है कि ए एन इज अ सबसीक्वेंस, लेट रियल नंबर एल इज कॉल्ड सबसीक्वेंशियल लिमिट। एल को हम लिमिट कहेंगे उस सीक्वेंस, एल को हम लिमिट पॉइंट कहेंगे उस सीक्वेंस का अगर उस सीक्वेंस के लिए एक सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करती हो जो कन्वर्ज करे एल पर। दूसरी डेफिनेशन इसकी देखते हैं, इसमें क्या कहा है, अ रियल नंबर एल इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। ए एन का एल जो होगा, एल एक रियल नंबर होगा, वो लिमिट पॉइंट होगा। कब होगा लिमिट पॉइंट, अगर इस एल के नेबरहुड में, मतलब एल अगर मान लो 5 है तो 5 में से कुछ 0.1 माइनस कर दिया, 5 में कुछ 0.1 प्लस कर दिया, तो मतलब अगर यहाँ पर 5 है ये, तो 5 के जो आसपास की वैल्यूज़ होंगी, 5 के आसपास की जो सारी वैल्यूज़ होंगी इसको मिला करके एक नेबरहुड बनेगा। ठीक है, इस नेबरहुड में जो सीक्वेंस है उसकी बहुत सारी टर्म्स आनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि एल क्या है, सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, एल या फिर ये 5। ठीक है, तो वही है कि भाई अगर हमारे पास, देखो इसका एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल क्या है कि सीक्वेंस है हमारी 1/n, तो इसमें जो टर्म्स होगी n की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, तो ये सीक्वेंस हमको मिलती चली जाएगी। ठीक है, तो हमने कहा है कि 0 इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। अगर 0 इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमारे पास 1/n सीक्वेंस है, 1, 1/2, 1/3, 1/4, ये हमारी जो सीक्वेंस बनी हुई है, तो हम कह सकते हैं कि 0 जो है इसका लिमिट पॉइंट है। 0 क्या है, इसका लिमिट पॉइंट है, तो 0 के आसपास का जो भी वैल्यूज़ होंगी, 0 के आसपास की जो भी वैल्यूज़ लेकर के हम ये नेबरहुड बनाएंगे। इस नेबरहुड में, इसमें ये जो पॉइंट्स है ना, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सारे क्या होंगे, इस सीक्वेंस, ये सारे जो पॉइंट्स होंगे ये सारे 0 के आसपास के जितने भी पॉइंट्स होंगे, नेगेटिव में तो हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन 0 के आसपास की जितनी भी ये पॉजिटिव टर्म्स है वो सारी क्या होंगी, इस सीक्वेंस के अंदर से ही आएंगी। जैसे देखो भाई 0 इसका लिमिट पॉइंट है। ठीक है, मतलब इस सीक्वेंस के अंदर बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो 0 के आसपास की हैं। देखो अगर हम यहाँ पर 1 लें, यहाँ पर हम -1 ले, ये 0 है, तो 0 के आसपास का नेबरहुड हमने ये बनाया है, तो पॉइंट मतलब हाफ यहाँ पर आएगा। ये हमारी सीक्वेंस है 1/2, 1/3, 1/4, इस तरीके से। तो 0 के आसपास की टर्म ये हो गई 0.5, 1/2 यानी 0.5, 1/3 करेंगे तो 0.33 यहाँ पर आएगा, 1/4 0.25 वो यहाँ पर आएगा, फिर 1/5 वो भी यहाँ आएगा, 1/6 वो भी इसमें कहीं आएगा इसके आसपास। तो यानी, तो इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है 0 के आसपास का जो नेबरहुड बनाया जाता है, इसमें जो 0 के आसपास की जो टर्म्स हैं ये सारी क्या हैं, इस सीक्वेंस के अंदर आती हैं, तो तब हम कहेंगे कि ये 0 क्या है, लिमिट पॉइंट है। सिंपल, बस इतना याद रखो कि किसी सीक्वेंस का एल लिमिट पॉइंट तब कहलाएगा कि अगर हम उस एल के आसपास की बहुत सारी वैल्यूज़ ले लें। ठीक है, एल में से बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ माइनस करें, एल में से बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ माइनस करें, एल में बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ प्लस करें, तो जो ये नेबरहुड बनता है
उस नेबरहुड में जितने भी ये पॉइंट्स आएंगे वो सारे क्या होने चाहिए, उस सीक्वेंस की टर्म्स होनी चाहिए। बहुत सारी सीक्वेंस की बहुत सारी टर्म्स अगर इस एल के आसपास की वैल्यूज़ बन जाती हैं तो एल क्या होगा, नेबरहुड होगा। ठीक है, इसलिए हम इस एप्सिलॉन को बहुत छोटा लेते हैं। ठीक है, यही इसने कहा है, एल कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स, एल कंटेन्स नहीं सॉरी ईच नेबरहुड ऑफ एल, एल का हर एक नेबरहुड जो होगा वो बहुत सारी टर्म्स कंटेन करेगा, तो उस एल को कहेंगे क्लस्टर पॉइंट। ठीक है, जैसे 0 के आसपास की बहुत सारी टर्म्स है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, वो सारी क्या है, 0 के आसपास की टर्म्स है और वो सारी सीक्वेंस के अंदर आ रही है, तो 0 क्या हो गया, उसका लिमिट पॉइंट हो गया। ठीक है, अब 0 क्या होता है, इस सीक्वेंस की लिमिट भी 0 होती है और इसका लिमिट पॉइंट भी 0 ही है, तो इसके लिए दोनों चीज़ सेम है। वैसे क्वेश्चन में अलग होता है, लिमिट पॉइंट अलग होता है और लिमिट अलग होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि देखो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन, मतलब जनरल टर्म में किसी भी सीक्वेंस की अगर हम लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं तो हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिलती है, वो हमेशा उस पॉइंट की लिमिट होती है। जब हम इस तरीके से लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये जो वैल्यू हमें फाइनाइट वैल्यू अगर मिलती है तो वो क्या होती है, उस सीक्वेंस की लिमिट। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं, मतलब इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। ठीक है, मतलब इसने क्या कहा है, देखो इसने बोला है कि भाई अगर आप लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हो किसी भी जनरल टर्म में तो जो आपको वैल्यू मिलती है ये लिमिट होती है, ये लिमिट होती है। और जो भी किसी भी सीक्वेंस की लिमिट होती है ना, जो लिमिट होगी वो हमेशा लिमिट पॉइंट होता है, लिमिट पॉइंट होता है या क्लस्टर पॉइंट होता है, जो अलग अलग इसके नाम है। लिमिट हमेशा लिमिट पॉइंट होती है। ठीक है, लिमिट हमेशा लिमिट पॉइंट होता है, बट लिमिट पॉइंट लिमिट नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये देखो यहाँ पर एग्जाम्पल, भाई -1 की पावर n है। अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा है जिसमें क्या है, 1/n। इस सीक्वेंस के लिए 0 इसकी लिमिट आती है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दिया, 1/n में 1/∞ दैट इज 0। 0 क्या है, इस सीक्वेंस के लिए लिमिट है और 0 ही क्या है, इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है। क्यों लिमिट पॉइंट है, क्योंकि 0 के आसपास का जो हम नेबरहुड बनाएंगे उस नेबरहुड में बहुत सारे टर्म्स जो हैं इस सीक्वेंस से आ रही हैं, तो 0 क्या है, इस सीक्वेंस के लिए लिमिट भी है, लिमिट पॉइंट भी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इस सीक्वेंस में अप्लाई किया तो हमें 0 मिलता है। 0 इसकी लिमिट है और 0 ही क्या है, इसका लिमिट पॉइंट भी है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मतलब हमें ये चीज़ पता चल चुकी है, जो लिमिट होगी हमेशा वो लिमिट पॉइंट होगा ही होगा। ठीक है, जो लिमिट होगी वो लिमिट पॉइंट होता ही होता है, लेकिन उल्टा नहीं होता है। उल्टा कैसे नहीं होता, कन्वर्स ट्रू कैसे नहीं है, वो हम देख लेते हैं कि -1 की पावर n है। ठीक है, -1 की पावर n है, अगर हम इसकी लिमिट फाइंड करते हैं तो लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं होती है। क्या होता है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती है। क्यों एग्जिस्ट नहीं होती है, कि जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो कभी ये जो सीक्वेंस बनती है वो -1 n की वैल्यू 1 2 3 4 नेचुरल नंबर से रखेंगे, -1 +1 -1 +1 ये चीज़ हमें मिलती रहती है। तो कभी -1 कभी +1 कभी -1 कभी +1, तो भाई इसमें क्या है, फिक्स चीज़ नहीं मिल रही है, तो इसकी क्या होती है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। जो रेगुलर वॉच कर रहा है वो बहुत आसानी से इन चीज़ों को समझ सकता है। तो मतलब ये एक ऐसी सीक्वेंस है जिसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, लेकिन ये सीक्वेंस कैसी है, ऐसी सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस कैसी है, ऐसी सीक्वेंस है। अगर हम देखें इसमें -1 के आसपास का अगर हम नेबरहुड बनाएं तो -1 के आसपास की, या फिर अब देखो -1 का जो नेबरहुड है ये, इस नेबरहुड में इस सीक्वेंस की, इस नेबरहुड में इस सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स एग्जिस्ट करनी चाहिए। करती हैं, कौन सी करती है, -1। ये हमने -1 का नेबरहुड बनाया, इस नेबरहुड में -1 -1 -1 -1 इस सीक्वेंस के अंदर -1 जो है इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बार आ रहा है और वो जो है इसके अंदर है, तो -1 इसका लिमिट पॉइंट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं +1 का नेबरहुड बनाऊँ, +1 का अगर मैं ये नेबरहुड बनाती हूँ तो उसमें क्या होता है, +1 +1 +1 +1 इस सीक्वेंस के अंदर, इसके अंदर का ये जो +1 पॉइंट है बहुत टाइम्स आ रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम्स आ रहा है, तो +1 भी क्या हो गया, इसका लिमिट पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब है इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, बट इसके दो लिमिट पॉइंट हमें मिल जाते हैं, -1 +1। क्योंकि -1 के आसपास का अगर मैं नेबरहुड बनाऊँ तो -1 इस नेबरहुड की जो टर्म्स हैं, इस नेबरहुड के अंदर जो टर्म है -1 वो इस सीक्वेंस के अंदर इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स आ रही है, तो -1 इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हो गया। इसी तरीके से +1 जो है ये +1 भी इस नेबरहुड का एक एलिमेंट है और ये +1 जो है इस सीक्वेंस के अंदर इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स आ रहा है, तो इसका मतलब +1 भी इसका लिमिट पॉइंट हो गया। तो इस सीक्वेंस से हमें पता चलता है कि इसकी लिमिट तो नहीं होती है, लेकिन इसके दो लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, दो लिमिट पॉइंट हैं। कौन कौन से हैं, -1 और +1। ठीक है, तो हम इसलिए कहते हैं कि लिमिट जो होगी वो हमेशा लिमिट पॉइंट कहलाता है, बट
जो लिमिट पॉइंट होंगे उनको हम लिमिट नहीं बोल सकती, लिमिट पॉइंट जो होंगे वो आपके बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये चीज़ आप समझ चुके हैं। इसके बाद कहा है कि एनी टर्म इज़ रिपीटेड इनफाइनाइट टाइम्स, मतलब ये है कि जैसे हमारे पास ये सीक्वेंस है -1 + 1 -1 + 1, ये वाली जो हमारी सीक्वेंस है, अगर किसी सीक्वेंस में कोई भी टर्म, जैसे इसमें -1 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रही है, अगर कोई भी टर्म्स बहुत ज़्यादा टाइम रिपीट होती है, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होती है, तो वो उसका लिमिट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर -1 भी इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है तो -1 इसका लिमिट पॉइंट हो गया, +1 इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है तो +1 भी क्या हो गया, इसका लिमिट पॉइंट हो गया। तो ये चीज़ बहुत ईजी है जिससे हम किसी भी सिक्वेंस के लिमिट पॉइंट को पहचान सकते हैं। क्या कि अगर किसी सिक्वेंस के अंदर कोई भी टर्म रिपीट हो रही है इनफाइनाइट टाइम्स तो वो उसका लिमिट पॉइंट हो जाएगी, ठीक है। अब सीक्वेंस है एन सीक्वेंस जो है ये कैसी होती है, 1 2 3 4, एन सीक्वेंस जो होती है ये ऐसी होती है, एन की वैल्यू 1 2 3 4। अब इसमें हम देख सकते हैं कि भाई अगर हम 1 के आसपास का नेबरहुड बनाएं तो सिर्फ 1 के आसपास का हमने, मतलब 1 में से बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ ही माइनस करनी, ये नहीं 1 में से 2 3 4 माइनस कर दिया, 1 में से बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ माइनस करनी है, जैसे 0.1 0.001 इस टाइप की वैल्यूज़। तो 1 का जो हमने नेबरहुड बनाया इसमें से सिर्फ 1 ही ऐसा है, सिर्फ अकेला 1 ही है जो यहाँ पर है। अगर ये 1 इसके अंदर इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होता तो हम कह सकते थे कि ये 1 जो है सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है, बट ये 1 तो सिर्फ एक ही बार आ रहा है, दैट मीन्स 1 इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। इसी तरीके से अगर हम नेबरहुड बनाए 2 का अगर हम नेबरहुड बनाते हैं तो सिर्फ 2 ही आ रहा है। अगर ये 2 इनफाइनाइट टाइम्स होता तो 2 इसका लिमिट पॉइंट हो जाता, बट ये सिर्फ 2 ही मिल रहा है, तो मतलब ये क्या है, 2 भी लिमिट पॉइंट नहीं है। या फिर ऐसा होता कि 1 के आसपास की जितनी भी टर्म्स हैं, 1 के आसपास की जितनी भी टर्म्स है 1.1 1.2 1.3 वो इसके अंदर होती, ठीक है। इस 1 के आसपास की जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी इस सीक्वेंस के अंदर होती, बहुत सारी टर्म्स इसके अंदर होती, तो हम इसको लिमिट पॉइंट बोल देते, ठीक है। बनाना कैसे है नेबरहुड, 1 है ये, तो 1 में से बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ माइनस करनी है, यानी 2 के पास पहुंच गए, 1 में से बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ माइनस करनी है, तो ये जो नेबरहुड बनेगा उस नेबरहुड के अंदर जो टर्म्स होंगी वो इस सीक्वेंस की होनी चाहिए। बहुत सारी इस सीक्वेंस की टर्म इस नेबरहुड में अगर आ जाती हैं तो ये लिमिट पॉइंट कहलाता है, बट इस सीक्वेंस के लिए कोई भी हमें नेबरहुड ऐसा नहीं मिल रहा है जिसमें इस सीक्वेंस की बहुत सारी टर्म्स एग्जिस्ट करें, तो यानी इस सीक्वेंस का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, इफ L इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ द रेंज ऑफ सीक्वेंस देन L इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। अब यहाँ पर रेंज सेट के बारे में आ जाते हैं। भाई कोई भी सीक्वेंस है, जैसे हमारे पास ये -1 की पावर n सीक्वेंस थी, तो इसके हमने 2 लिमिट पॉइंट निकाले हैं, -1 और +1, -1 और +1 इसके 2 लिमिट पॉइंट हो गए। अब ये जो सीक्वेंस है आपकी, ये जो सीक्वेंस है इसका अगर हम रेंज सेट देखें, रेंज सेट इसका है, रेंज सेट का मतलब क्या होता है भाई, n की वैल्यू रखने के बाद हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ मिल रही हैं, तो हमें सिर्फ -1 +1 -1 +1 ही मिलता रहता है। तो रेंज सेट के अंदर सिर्फ हम वो एलिमेंट्स रखते हैं जो इसके अंदर है, एक तो -1 है, एक +1 है, ठीक है। सिर्फ 2 ही एलिमेंट हमें मिल रहे हैं, तो इसका जो रेंज सेट है वो -1 +1 है। सीक्वेंस में हमें क्या मिलता है, रेंज सेट हमें इसका मिला -1 +1, लेकिन हमें टोपोलॉजी में एक चीज़ पता होती है कि कोई भी सेट अगर रेंज सेट है, मतलब कोई भी सेट है, सॉरी रेंज सेट नहीं, कोई भी सेट है जो कि फाइनाइट सेट है। कैसा सेट है, फाइनाइट, मतलब उसके अंदर अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे -1 +1 इसके अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, तो कोई भी सेट अगर फाइनाइट सेट होता है तो उसमें क्या होता है, उसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। एक तो लिमिट पॉइंट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, देखो एक तो लिमिट पॉइंट पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर सीक्वेंस का, और एक देखेंगे हम रेंज सेट का। अगर ये रेंज सेट फाइनाइट हो जाता है, इसके अंदर सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जैसे हमारे पास -1 +1, ये कैसा है, ये सेट है फाइनाइट सेट, तो जो भी फाइनाइट सेट होता है उसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, ये टोपोलॉजी बोलती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना कि जो भी सेट फाइनाइट होता है उसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि भाई ये -1 की पावर n जो है इस सीक्वेंस के 2 लिमिट पॉइंट है, -1 +1। इस सीक्वेंस का अगर हम रेंज सेट बनाएं तो -1 +1 ही होगा इसका रेंज सेट, ठीक है। मतलब इस सीक्वेंस के तो 2 लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इसका अगर हम रेंज सेट बनाते हैं जो कि -1 +1 है, तो इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक फाइनाइट सेट। इस सीक्वेंस के 2 लिमिट पॉइंट हैं, लेकिन इसके लिए जो रेंज सेट बन रहा है -1 +1, ठीक है, इसके लिए जो रेंज सेट बन रहा है -1 +1, इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक फाइनाइट सेट है, ठीक है। रेंज सेट हमें पता होता है कैसे बनता है कि n की वैल्यूज़ 1 रखते रहेंगे, जो सीक्वेंस की टर्म्स आएंगी उसमें जो भी टर्म्स है उनको बार बार रिपीट ना करके एक बार में ही लिख दो, ठीक है। रेंज सेट आपको पता होगा, वो चीज़ मैं मान के चल रही हूँ क्योंकि
ये चीज़ें सब सिखा रखी हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। क्या है 1 + -1 की पावर n, ये एक सीक्वेंस बनाई गई है। अगर हम n की वैल्यू ऑड रखते हैं, 1 रखो तो ये -1, 1 + -1 कितना हो जाएगा 0, n की वैल्यू 3 रखोगे तो भी ये -1 मिलेगा, +1 करेंगे 0। तो जब भी n की वैल्यू हम 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर रखेंगे तो हमेशा ये 0 मिलेगा। तो 0 मिलेगा ये जब n ऑड होगा। जब n की वैल्यू इवन रखी जाएगी यानी 2 रखेंगे n की वैल्यू तो ये -1 की पावर 2 दैट इज़ +1, +1 +1 दैट इज़ 2। ठीक है, तो n की वैल्यू जब भी हम 2, 4, 6, 8 इस तरीके से रखेंगे तो इस पूरे की वैल्यू हमेशा 2 मिलेगी। तो ये एक सीक्वेंस है ऐसी जिसमें हमेशा हमें जो टर्म्स मिलेंगी वो 0 और 2 ही मिलेंगी। ठीक है, तो ये सीक्वेंस जो बनेगी हमारी, ये सीक्वेंस हमारी बनेगी 0 2 0 2 0 2, ऐसी ही सीक्वेंस ये पूरी की पूरी बनेगी। ठीक है, तो हमें पता है भाई इस सीक्वेंस के अंदर हम देखें 0 जो है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 0 जो हो रहा है इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो किसी भी सीक्वेंस के अंदर कोई भी टर्म अगर इनफाइनाइट टाइम्स, कितने टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो जाती है तो मतलब वो नंबर क्या हो जाएगा उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट। इसी तरीके से इस सीक्वेंस में 2 जो है वो भी इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 2 भी क्या हो जाएगा इसका लिमिट पॉइंट। तो इस सीक्वेंस के 2 लिमिट पॉइंट हो गए। अब हम इसका रेंज सेट बनाते हैं। रेंज सेट अगर हम इसका बनाएं तो रेंज सेट में हम कौन से एलिमेंट लिखते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिखेंगे सीक्वेंस में से उठा करके। सीक्वेंस में से जो भी अलग अलग एलिमेंट्स है सिर्फ उनका सेट बनाना होता है। ठीक है, तो इसमें हम देखें सिर्फ 0 है और 2 है और तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, बस 0 और 2। तो 0 और 2 से हमारा क्या बन गया रेंज सेट। मतलब इसमें जो जो वैल्यूज़ आएंगी वो सारी रेंज सेट के अंदर रख दो उठा करके, बस किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। तो 0 और 2, तो 0 और 2 इसका रेंज सेट हो गया। अब रेंज सेट जो है हमारा फाइनाइट है। अगर कोई सेट फाइनाइट होता है तो उसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, ये टोपोलॉजी बोलती है। तो इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। तो ये सीक्वेंस है, इसके 2 लिमिट पॉइंट है 0 और 2, बट इसका जो रेंज सेट बनाया जाता है, इस सीक्वेंस का जो रेंज सेट है वो फाइनाइट सेट है। तो फाइनाइट सेट का तो कोई लिमिट पॉइंट होता ही नहीं है, तो इसलिए रेंज सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें समझाई गई है, यही थ्योरम बोलती है कि अगर L लिमिट पॉइंट है रेंज का तो L लिमिट पॉइंट हो जाएगा उस सीक्वेंस का। ठीक है, कि रेंज का अगर है, मतलब देखो रेंज का तो है ही नहीं। ठीक है, तो हम कह नहीं सकते, मतलब इसने ये बोला है कि अगर किसी भी सीक्वेंस का हम रेंज सेट बनाए तो रेंज सेट के जो भी लिमिट पॉइंट होंगे, ये जो मैंने एग्जांपल बताए हैं इसमें तो रेंज सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट है ही नहीं, है ना। तो सीक्वेंस जो होगी उसका अगर हम रेंज सेट बनाएं और उस रेंज सेट का अगर आपको कोई लिमिट पॉइंट L मिलता है तो वो जो L होगा, रेंज सेट का अगर कोई लिमिट पॉइंट मिलता है तो वो क्या होता है उस सीक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट होगा। लेकिन हमने एग्जांपल ऐसे देखे हैं जिसमें क्या है सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट तो हैं, ठीक है, लेकिन रेंज सेट का लिमिट पॉइंट नहीं है। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। हमने वो चीज़ देखी है कि भाई अगर रेंज सेट का लिमिट पॉइंट है तो वो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा, लेकिन अगर सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है, मतलब सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है तो वो रेंज सेट का लिमिट पॉइंट होगा, ऐसा नहीं होगा। समझे ना, कि मतलब ये है कि भाई अगर रेंज सेट का लिमिट पॉइंट L है तो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा ही होगा। रेंज सेट का L लिमिट पॉइंट है तो सीक्वेंस का भी L लिमिट पॉइंट होगा। लेकिन उल्टा नहीं होता कि अगर सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है, जैसे सीक्वेंस के 0 2 लिमिट पॉइंट मिल रहे थे तो हम कह दें कि रेंज सेट का भी लिमिट पॉइंट है, ऐसा नहीं होता। सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट 0 2 हैं बट रेंज सेट के तो लिमिट पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि वो जो रेंज सेट था वो फाइनाइट हो रहा था। ठीक है, तो रेंज सेट का जो लिमिट पॉइंट होगा वो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा, बट जो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा वो रेंज सेट का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। एग्जाम्पल मैंने ये बता दिया। ठीक है, पर लिखी हुई है कि रेंज सेट जो है फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, वो टोपोलॉजी बोलती है। ठीक है, तो रेंज सेट हैज़ नो लिमिट पॉइंट। अब देखो नेक्स्ट टर्म देखते हैं कि इफ़ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर डिस्टिंक्ट, मतलब जो भी हमारी सीक्वेंस है अगर उसके सारी टर्म्स अलग अलग हैं। अभी जो हमने सीक्वेंस देखी है, हमने जो ये सीक्वेंस देखी है इसमें सारी टर्म्स 0 2 0 2 0 2 ही आ रही हैं, तो सेम आ रही हैं। ठीक है, मतलब 0 और 2 जो हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी सीक्वेंस है जिसकी जो टर्म्स हैं वो अलग अलग आ रही हैं, ठीक है, तो जो लिमिट पॉइंट सीक्वेंस के होते हैं वही रेंज सेट के हो जाते हैं। ठीक है, जैसे 1/n है, 1/n जो सीक्वेंस है इसके जो लिमिट पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, जैसे ये 1/n जो सीक्वेंस है उसमें क्या होती है 1 1/2 1/3 1/4 ऐसी सीक्वेंस बनती है। जब n की वैल्यू 1 2 3 4 रखते हैं तो ऐसी सीक्वेंस बनती है। 1/n सीक्वेंस जो है वो ऐसी बनती है, इसकी सारी टर्म्स अलग अलग हैं। तो अगर किसी सीक्वेंस की सारी टर्म्स जो होती हैं वो डिस्टिंक्ट होती हैं, अलग अलग होती हैं, तो उस केस में क्या होता है, जो इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा, इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या है 0। क्यों है 0? क्योंकि 0 का अगर हम नेबरहुड बनाएं तो उसमें बहुत सारी टर्म्स इस सीक्वेंस से मिल जाती हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है
कि इस सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट है वो 0 है, तो ये जो 0 होगा इस सीक्वेंस के लिए जो रेंज सेट बनाया जाएगा उसका भी लिमिट पॉइंट होगा। क्योंकि इस सीक्वेंस के लिए अगर हम रेंज सेट बनाएंगे तो वो क्या होगा, रेंज सेट का मतलब होता है सीक्वेंस के अंदर जो भी टर्म्स आ रही हैं वो उठा करके एक सेट के अंदर लिख दी जाती हैं। किसके अंदर लिख दी जाती हैं, सेट के अंदर लिख दी जाती हैं। तो ये इस सीक्वेंस का ये हो चुका है रेंज सेट। बस रेंज सेट में जो भी टर्म रिपीट हो रही है उसको दोबारा नहीं लिखते हैं। तो इस सीक्वेंस के लिए ये क्या हो गया, रेंज सेट। अब हम देख सकते हैं कि 0 के आसपास की बहुत सारी टर्म्स इसके अंदर भी हैं, तो इसलिए ये क्या हो चुका है, 0 क्या हो चुका है, इसका भी लिमिट पॉइंट हो चुका है। ठीक है, ये फाइनाइट नहीं है, ये जो रेंज सेट है वो फाइनाइट नहीं है। अगर ये फाइनाइट होता तो इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। ठीक है, तो वही इसने कहा है कि अगर कोई सीक्वेंस है जिसमें बहुत सारी टर्म्स अलग अलग हैं, तो ये सारी टर्म्स अलग अलग हैं, तो इस सीक्वेंस का जो भी लिमिट पॉइंट होगा वही लिमिट पॉइंट होगा इसके रेंज सेट का, क्योंकि इसके रेंज सेट के अंदर भी वही बहुत सारी टर्म्स आ जाती हैं। ठीक है, तो वही बहुत सारी टर्म्स इसके अंदर आ चुकी हैं। ये कैसा इनफाइनाइट सेट है और 0 के आसपास की सारी वैल्यूज़ इसमें हैं, 0 के नेबरहुड की बहुत सारी वैल्यूज़ इस रेंज सेट के अंदर आ रही हैं, तो ये क्या हो गया, इसका लिमिट पॉइंट हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें थी। फिर एक और थ्योरम है, इसमें क्या है कि सीक्वेंस कन्वर्ज करती है एल पर, तो एल जो होगा इसका लिमिट पॉइंट। मतलब इसने कहा है कि अगर हम किसी सीक्वेंस में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू हमें मिलती है, ये जो लिमिट मिलती है, ये लिमिट ही क्या कहलाती है, यही लिमिट आपकी लिमिट पॉइंट बन जाती है। ठीक है, यही लिमिट क्या बन जाती है, आपकी लिमिट पॉइंट होती है उस सीक्वेंस के लिए। बट लिमिट पॉइंट लिमिट नहीं होता, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, बट होता है ऐसा। ये थ्योरम बोलती है कि अगर किसी सीक्वेंस की जनरल टर्म में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं तो जो लिमिट मिलेगी वही लिमिट क्या हो जाती है, उस सीक्वेंस की लिमिट पॉइंट भी वही हो जाती है। ठीक है, लिमिट पॉइंट होगा बट उल्टा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें थ्योरम इंपॉर्टेंट थी, ये स्टेटमेंट ध्यान जरूर रखना। बोल्जानो-वीयस्ट्रास थ्योरम। बोल्जानो-वीयस्ट्रास थ्योरम क्या बोलती है, ये हमें किस चीज़ के बारे में बताती है, किसी भी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है उसके बारे में हमें बताती है। ठीक है, बोल्जानो-वीयस्ट्रास थ्योरम हमें किसके बारे में बताती है, किसी भी सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट होगा उसका एग्जिस्टेंस है या नहीं है उसके बारे में बताती है। तो थ्योरम क्या बोलती है कि हर बाउंडेड सीक्वेंस का कम से कम एक तो लिमिट पॉइंट होगा ही होगा। ठीक है, कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस हो, जैसे हमने ये लिया -1 की पावर n, ये कैसी सीक्वेंस है, -1 + 1 -1 + 1। तो भाई ये जो सीक्वेंस है ये कैसी है, -1 और +1 से, ये सीक्वेंस -1 और +1 से बाउंडेड है। तो भाई इस सीक्वेंस का एटलीस्ट एक तो लिमिट पॉइंट होगा, तो है एटलीस्ट एक तो है ही, बल्कि एक तो क्या, इसके तो दो लिमिट पॉइंट है। तो जो भी सीक्वेंस बाउंडेड होगी, फिक्स है ये चीज़ कि जो भी सीक्वेंस बाउंडेड होगी फिक्स है, उसके लिए एक तो लिमिट पॉइंट मिलता ही मिलता है, चाहे और कितने भी हो, बट एक तो होगा ही होगा। ये स्टेटमेंट याद रखना, कौन बोलता है, ये बोल्जानो-वीयस्ट्रास थ्योरम से ये चीज़ हमें पता चलती है। ठीक है, फिर आगे कहा है इफ़ एस इज़ क्लोज्ड, एस एक कोई सेट है वो क्लोज्ड भी है बाउंडेड भी है। अगर कोई सेट क्लोज्ड होता है बाउंडेड होता है तो वो कॉम्पैक्ट सेट कहलाता है। ठीक है, ये थोड़ा टोपोलॉजी का केस है। ठीक है, जो कि हमने नहीं पढ़ाई है अभी, जो कि सिलेबस में इतना है भी नहीं, क्योंकि सीक्वेंस ज़्यादा आएगा सिलेबस में, तो ये थोड़ा सा ऐसे ही ध्यान रखना। एस अगर क्लोज्ड है, जब टोपोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे, अगर कभी पढ़ेंगे टोपोलॉजी। ठीक है, तो एस जो है वो क्लोज्ड है, सिलेबस में अभी नहीं है, सिलेबस में सीक्वेंस और सीरीज ज़्यादा है। ठीक है, एस अगर क्लोज्ड है और वो बाउंडेड भी है तो वो क्या होता है, कॉम्पैक्ट सेट। कॉम्पैक्ट होने के लिए किसी भी सेट को क्लोज्ड और बाउंडेड दोनों होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है, एवरी सीक्वेंस इन एस हैज़ अ लिमिट पॉइंट इन एस, तो हर सीक्वेंस जो भी होगी उसका क्या होगा, एक लिमिट पॉइंट होता है। ठीक है, अगर एस क्लोज्ड है, बाउंडेड है, दैट इज कॉम्पैक्ट है, तो हर सीक्वेंस का एस में क्या होता है, एक ना एक लिमिट पॉइंट मिलता है। दूसरी कोरोलरी क्या है, इफ़ आई इज़ क्लोज्ड इंटरवल, अगर आई एक क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है, देन हर सीक्वेंस जो भी होगी आई की उसका एक लिमिट पॉइंट होगा। क्लोज्ड इंटरवल तो आपको पता ही होगा, जैसे हम बोलते हैं 1 2, क्लोज्ड इंटरवल जैसे 1 2, भाई इस इंटरवल के अंदर 1 और 2 दोनों शामिल हैं। तो अगर आई एक क्लोज्ड इंटरवल है तो हर सीक्वेंस जो होगी आई में उसका एक लिमिट पॉइंट होता है आई में। ठीक है, ये दो थोड़ी सी कोरोलरी थी, ये कम्प्लीटली अच्छे से तब समझ आएंगे जब टोपोलॉजी पढ़ेंगे, जो कि सिलेबस में इतना नहीं है। ठीक है, द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस इज बाउंडेड, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है, जैसे कि हमने अभी यही कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है, अगर एग्जांपल दिमाग में रहेंगे तो थ्योरम बहुत आसानी से दिमाग में रहेंगी। ये जो है इसका अगर हम, ये जो सीक्वेंस है -1 + 1 से बाउंडेड है, ठीक है, तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, इस सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट कौन से हैं, -1 + 1, तो इनका क्या बनाना है, सेट बाउंडेड सीक्वेंस का। ये जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है, ठीक है, इस सीक्वेंस के दो लिमिट पॉइंट है -1 + 1, इनका बनाया है सेट, तो ये जो सेट बना है ये भी बाउंडेड होगा।
तो ये सेट भी क्या है, बाउंडेड होगा। मतलब इस सेट का हर एक एलिमेंट जो होगा -1 से बड़ा और +1 से छोटा ही होगा। ठीक है, मतलब बाउंडेड सीक्वेंस के जो लिमिट पॉइंट होंगे उन लिमिट पॉइंट का जो सेट बनाएंगे वो भी क्या होता है, बाउंडेड ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बाउंड्स ऑफ सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है, उस सीक्वेंस के हमने लिमिट पॉइंट्स बनाए, जितने भी बनाए, ठीक है, मतलब वही कि -1 की पावर n है, इसका ये बाउंडेड सीक्वेंस है। बाउंडेड सीक्वेंस लेनी थी तो बाउंडेड सीक्वेंस ली, इसके क्या बनाने, लिमिट पॉइंट का सेट बनाना है। तो इस सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट का सेट हुआ -1 +1, तो हमने बना दिया। अब इसके जितने भी बाउंड्स होंगे, इसके लोअर बाउंड्स अपर बाउंड्स जितने भी हैं, इसके लोअर बाउंड -1 है, अपर बाउंड +1 है। ठीक है, आर द सेम एज द बाउंड्स ऑफ द सीक्वेंस। इसने कहा है इस सेट के जो भी लोअर बाउंड अपर बाउंड होंगे वही लोअर बाउंड अपर बाउंड इस सीक्वेंस के लिए भी होंगे। ठीक है, ये दोनों नोट हमें क्या बोलते हैं, ये थ्योरम और नोट हमें क्या बोलती है कि भाई आपके पास कोई भी सीक्वेंस हो जो बाउंडेड हो, तो हमने ये सीक्वेंस ली, ये बाउंडेड है, ये कैसे सीक्वेंस है, बाउंडेड है। तो इस सीक्वेंस के हमें पता है 2 लिमिट पॉइंट होते हैं, -1 और +1। तो ये जो सेट बनेगा लिमिट पॉइंट से जो हम सेट बना रहे हैं, ये पहली बात तो ये बाउंडेड होगा, अगर ये बाउंडेड है तो ये बाउंडेड होगा। दूसरी बात ये है कि इस सीक्वेंस के जब ये बाउंडेड है तो इसका कुछ लोअर बाउंड अपर बाउंड होगा, इसका लोअर बाउंड -1 है, अपर बाउंड +1 है। ठीक है, तो यही जो लोअर बाउंड अपर बाउंड होंगे वो इस रेंज सेट के भी हों, इस लिमिट पॉइंट के सेट के भी होंगे। तो जो हमने ये लिमिट पॉइंट का सेट बनाया है इसका भी लोअर बाउंड -1 ही होगा और अपर बाउंड +1 ही होगा। इन दोनों थ्योरम और नोट में यही चीज़ बोल रखी है। नेक्स्ट क्या है कि सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ एन अनबाउंडेड सीक्वेंस मे और मे नॉट बी बाउंडेड। इसमें कहा है कि एक अनबाउंडेड सीक्वेंस अगर हमने ये सीक्वेंस लिए 1 1/2 2 1/3 3 1/4, ठीक है, ये जो हमने सीक्वेंस ली है ये एक अनबाउंडेड सीक्वेंस है। देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, तो ये वाली टर्म्स आगे बढ़ती जा रही हैं, 1/2 1/3 1/4 1/5, ये क्या हो रही है, घटती जा रही हैं, है ना। तो मतलब ये कैसी है, ये एक अनबाउंडेड सीक्वेंस है। खुद देखो, इन टर्म्स को ऐसे लिखो, ये हमारी सीक्वेंस है ऐसी 2, उसके बाद 1/3, फिर 3, फिर 1/4 4, ऐसी सीक्वेंस है हमारी। तो हम कह सकते हैं भाई नंबर लाइन पे बना के देख लो, अगर दिक्कत होती है तो 1 हमें पता है 0 यहाँ होगा, 1/2 यहाँ होगा तो 1 यहाँ है। ठीक है, कहीं 1/3 यहाँ होगा, है ना, 1/4 1/5 6 7 8 जो होंगी इधर जा रही है, मतलब ये तो इधर जा रही है 0 की साइड, 0 से इधर नहीं जा पाएगी, बस 0 तक ही जाएगी। मतलब ये वाली जो टर्म्स है वो 0 की तरफ जा रही हैं, तो मतलब ये तो 0 की तरफ जा रही है, और 1 2 3 4 1 2 3 4 इधर जा रही हैं। मतलब ना तो इधर से बाउंडेड है ना ही इधर से, मतलब इतना तो हमें पता चल गया कि सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से बड़ी होंगी। माइनस में तो कोई जा नहीं रही है, सारी की सारी वैल्यूज़ क्या है, 0 से बड़ी है। मतलब लोअर बाउंडेड तो है, बट बाउंडेड बिलो तो है, बट अपर बाउंडेड नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 आगे पता नहीं कितने बड़े नंबर तक पहुँचे। तो हमें इसका लोअर बाउंड तो पता है, क्या पता है, लोअर बाउंड। ठीक है, 0 भी इसका लोअर बाउंड, मतलब क्या है, 0 के आसपास ये जो टर्म्स है 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6, ऐसी जितनी भी टर्म्स है वो 0 के आसपास की टर्म्स है, मतलब वो 0 के नेबरहुड में आ रही हैं। तो 0 के नेबरहुड में इस सीक्वेंस से इनफाइनाइट टर्म्स आ रही हैं, भले 1 2 3 4 ऐसी टर्म्स ना आ रही हो, लेकिन इसके अंदर इस सीक्वेंस में बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो 0 के नेबरहुड में आ रही हैं। तो 0 क्या हो चुका है, इस सीक्वेंस का 0 हो चुका है लिमिट पॉइंट। ठीक है, 0 हो चुका है इसका लिमिट पॉइंट। तो इसके अंदर जितने लिमिट पॉइंट है वो सिर्फ एक ही है, तो हमने यहाँ से सेट बना दिया लिमिट पॉइंट का। इस सीक्वेंस के लिए जो लिमिट पॉइंट का सेट बनाया वो 0 है। ये कैसा है, ये सिंगलटन सेट है। जिस सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो वो सिंगलटन सेट होता है, और सिंगलटन सेट हमेशा बाउंडेड होता है। ठीक है, सिंगलटन सेट हमेशा क्या है, बाउंडेड है। इसके अंदर जो वैल्यू है वो 0 से ही बड़ी है, 0 से ही छोटी है, तो इसलिए ये क्या है, बाउंडेड सेट है। ठीक है, तो मतलब ये सीक्वेंस बाउंडेड नहीं थी, लेकिन इसका जो लिमिट पॉइंट का सेट आया है वो बाउंडेड है। ठीक है, तो यही इसने कहा है कि कोई भी सीक्वेंस ऐसी हो सकती है जो अनबाउंडेड होगी, अनबाउंडेड सीक्वेंस होगी, लेकिन उसके जो लिमिट पॉइंट का सेट है वो बाउंडेड भी हो सकता है, अनबाउंडेड भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम दूसरी सीक्वेंस देखते हैं। इसमें तो बाउंडेड आया था लिमिट पॉइंट का सेट, इसमें कैसा आएगा वो देखते हैं। अब हमारे पास ये सीक्वेंस है इस तरीके की, 2 1 + 1/2 2 + 1/2 1 + 1/3 2 + 1/3, इस तरीके की सीक्वेंस है। ये जो सीक्वेंस है हम देख सकते हैं इसमें 2 1.5 2.5 फिर 1.33 2.33 3.33 1.25, मतलब 1 के आसपास की वैल्यू देखें अगर, तो 1 के आसपास की वैल्यू अगर हम देखें 1.5 भी है, 1.33 भी है, 1.25 भी है, फिर आगे भी। मतलब इसमें जो टर्म बनी हुई है वो कैसी बनी हुई है वो हम देख सकते हैं। देखो
पहले 2 था, 1 + 1/2, 2 + 1/2, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 1/3 को 1 में भी ऐड किया, 2 में भी ऐड किया, 3 में भी ऐड किया, फिर 1/4 को 1 में भी ऐड किया, 2 में भी ऐड किया, 3 में भी ऐड किया, 4 में भी ऐड किया। अब हम क्या करेंगे, 1/5 को 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, सब में ऐड करेंगे, ठीक है। तो यानी हमें पता चल रहा है कि 1, अगर हम ये देखें तो 1 में बहुत स्मॉल क्वांटिटी ऐड की है, फिर 1 में 1/3 भी ऐड किया है, 1 में 1/4 भी ऐड किया है, 1 में 1/5, 1 में 1/6, वो सारी टर्म्स आएंगी। मतलब 1 के आसपास की टर्म्स तो हमें इसमें मिल रही हैं। मतलब अगर हम 1 के लिए नेबरहुड बनाते हैं तो 1.5, 1.4, 1.3, 1.2 वो सारी टर्म्स जो हैं इसके अंदर आ रही हैं। तो इस नेबरहुड में 1 की इनफाइनाइट टर्म्स आ रही हैं, और वो जो इनफाइनाइट टर्म्स है इस सीक्वेंस के अंदर से आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, 1 क्या है इसका लिमिट पॉइंट। इसी तरीके से अगर हम 2 देखें तो 2 के नेबरहुड में जितनी भी टर्म्स आ रही हैं, 2 के नेबरहुड में बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो इस सीक्वेंस में से आएंगी। कैसे, क्योंकि 2.5 है, 2.33 है, 2.25 है, आगे भी 2 + 1/5 होगा, फिर कहीं 2 + 1/6 होगा। तो मतलब 2 के आसपास की बहुत सारी टर्म्स इस नेबरहुड से मिल रही हैं, और वो जो टर्म्स है वो इस सीक्वेंस में भी हैं। तो इसका मतलब 2 इसका नेबरहुड है। इसी तरीके से 3 भी, 2 जो है इसका लिमिट पॉइंट है। इसी तरीके से 3 भी इसका लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि 3 के आसपास की भी बहुत सारी टर्म्स इसके अंदर हैं, ठीक है। 3 + 1/3, 3 + 1/4, 3 + 1/5 वो आगे हैं, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में क्या है, हमारे पास 1 के आसपास की भी टर्म्स हैं, 2 के आसपास की भी इनफाइनाइट टर्म्स इसके अंदर हैं। मतलब 1 भी लिमिट पॉइंट है, 2 भी लिमिट पॉइंट है, इसका 3 भी लिमिट पॉइंट है, इसका 4 भी लिमिट पॉइंट है। तो ये जो सीक्वेंस हो चुकी है, इसका जो सेट बनाया है हमने लिमिट पॉइंट का, वो कैसा हो चुका है, नेचुरल नंबर। मतलब इसके अंदर हर एक नंबर के आसपास की टर्म्स है। इस सीक्वेंस को हमने इस तरीके से बनाया है कि इसके अंदर जो है हर एक नंबर के आसपास की टर्म्स है। तो इसका जो लिमिट पॉइंट का सेट हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, इस तरीके से ये हो जाएगा लिमिट पॉइंट का सेट। तो ये क्या हो चुका है, नेचुरल नंबर। ये कैसा, इनफाइनाइट है। तो भाई इसमें छोटा वैल्यू तो हमें पता है, बट इस सेट की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमें नहीं पता, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा है, अनबाउंडेड। तो वही चीज़ इसने यहाँ बोल रखी है कि अगर कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड है तो उसके लिमिट पॉइंट का अगर हम सेट बनाते हैं तो इस केस में तो वो बाउंडेड आ गया, बट इस दूसरी केस में वो क्या आ चुका है, अनबाउंडेड आ चुका है। तो यही बात है कि अगर कोई अनबाउंडेड सीक्वेंस है उसके लिमिट पॉइंट का अगर हम सेट बनाते हैं तो वो बाउंडेड भी हो सकता है, अनबाउंडेड भी हो सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया करो।